So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. तो जैसा कि मेरा एक लास्ट वीडियो जो हम बनाए थे हॉस्टल प्रैंक वाला, वो आप सबको बहुत पसंद आया था, जिसमें अपने हॉस्टल की कुछ लड़कियों के रूम में हम गए थे अचानक से। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो हम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। और उसके साथ ही आज हम उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें हम जाएंगे हर बैच की सीआर के रूम में। अब आपको पता नहीं है सीआर का मतलब क्या होता है। सीआर मतलब मॉनिटर, जैसा क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है इसका मतलब। तो अब उनके हॉस्टल रूम से हम जाएंगे बैच वाइज एंड देखते हैं फिर क्या होता है। उन लोगों को बिना बताए जाएंगे, अचानक से मजा आएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो अभी हम जाने वाले हैं 16 बैच की सीआर के रूम में, रेशम मैम के रूम में। चलिए चलते हैं, देखते क्या होता है। डर लग रहा है। तो सूत्रों से पता चला है कि रेशम मैम का रूम ये वाला है, फर्स्ट फ्लोर पे 33 भी। तो अब चलते हैं, हमको तो बहुत डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। हाय मैम। हाय सोनिया। हाय मैम। वीडियो बना रही हो? अरे नहीं मैम, वो आपका रूम बहुत सुंदर है ना, तो वही हम सोचे कि कौन सा कंटेंट है तुम्हारे वीडियो में? ये आप ही लोग के कंटेंट। और ये है रेशम मैम का रूम, बहुत ज्यादा ही सुंदर है। रेशम मैम भी बहुत ज्यादा ही सुंदर। अरे एक लाइन अनुज्ञा मैम की तरफ से। और रेशम मैम आप दिखाइए अपने रूम, और दिखाइए अपने वॉल। देखो सब कुछ दिख ही रहा है। ये वॉल कुछ ज्यादा ही सुंदर है। ये कौन किया है? हम और मेरी बहन। वाह, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है मैम। और बताइए मैम, आप सब एक रूम में क्या कर रही हैं? अभी फिलहाल हम लोगों का डेट शीट आया है एग्जाम का, फिर से ओह, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। अब तो सोचे हम लोग 5-10 मिनट बात कर लेते, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैम फिर डेट शीट फिर से है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम लोग का एग्जाम अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन बस मेडिसिन पेपर होकर क्योंकि कोरोना आ गया था तो एग्जाम एक्सटेंड हो गया था। अब फिर से आज ही डेट शीट आया है। हाँ, आ गया डेट शीट। हाँ, डेट शीट आ गया है, 25 से हम लोग का एग्जाम। और इंटर्नशिप कैसे चल रहा है मैम? इंटर्नशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा। बिना पास आउट हुए इंटर्नशिप कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग बहुत कोविड का कंफ्यूजन में रहते हैं कि नाम क्या है, कि डॉक्टर लगाएं या ना लगाएं। कोई सर आते हैं डॉक्टर लगा देते हैं, डॉक्टर कोमल, और कोई सर आते हैं डॉक्टर कैसे लगा दी। हाँ, तो हम लोग पहले फोन करते हैं सर को, सर डॉक्टर कोमल, नहीं फिर सर कोमल फाइनल ईयर। समझ नहीं आता है कि क्या है फाइनल ईयर के ना इंटर्नशिप बीच में रह गए हैं। धोबी का कुत्ता हो रहा है। थर्ड वेव नहीं आया। बस यही मना रहे हैं कि बस इस बार एग्जाम में थर्ड वेव नहीं है, नहीं तो हम लोग एक साल सीधे आगे चले जाएंगे। 6 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। आपके रूम में तो बैडमिंटन दिख रहा है, आप बैडमिंटन भी खेलती है ना? एक्चुअली हमको खेलना बहुत पसंद है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, और बैडमिंटन खासकर ज्यादा पसंद है। मैम को हम लोग खुद देखेंगे खेलते हुए। अच्छी है, बहुत अच्छी है मैम, चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन अपना खेलने वाला टाइम मिस नहीं करते। अरे मैम तो आजकल बास्केटबॉल खेलने लगी है ना मैम? अभी न्यू सीखे। न्यू सीखे। मैम कल एग्जाम हो फिर भी आज भी खेलती है मैम। मैम का कोई मिस नहीं होना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज हो गया ना। हाँ, भी राज यही है। हाँ वही तो मैम कितनी फिट एंड फाइन है, यही तो रीजन है। और बताइए, अब मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि आप सीआर है 16 बैच की, तो अब आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए सीआर का। सीआर का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा टॉर्चरस एक्सपीरियंस था। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता था, जो भी सीनियर्स हैं अगर पूरे बैचमेट को मतलब बुलाना है तो पूरे बैचमेट को नहीं इन्फॉर्म होता था, सिर्फ हमको इन्फॉर्म किया जाता था। और हम सब, मेरा काम है कि सबको एक ही करके लेकर आना, कोई छूटना नहीं चाहे। सबके बदले सीआर हर चीज में। किसी को गाली नहीं सकता, क्लास के बदले अकेले गाली सीआर सुनेगा। सब आराम से सो रहे हैं, 8 बजे 9 बजे कभी भी क्लास है, सब आराम से सो रहे हैं। रेशम को कॉल आता था कि अभी 8 बजे से क्लास है। रेशम सबका रूम जी चलो 8 बजे सब चले आना, मैम वेट कर रही हैं। मैम आप अकेली ही क्लास की सीआर है कि आपके बैच में और भी कोई सीआर है? नहीं, 2 सीआर थे हम लोग, एक मेल में एक फीमेल में। तो हमारी जो फीमेल सीआरिन जिसको हम लोग बोला करते थे, तो सीआरिन ज्यादा डोमिनेट हुआ करती थी अच्छा। हमारे बैच से। एक्चुअली कोई उसका बात मानता ही नहीं था। मैम आप से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कुछ खा पीना नहीं जाओगी, कुछ खा लो। ठीक है, हम आते हैं शाम में खाने। रुक लो, कल जाना। सो अब चलते हैं 17 बैच की सीआर स्वप्ना मैम के रूम में एंड देखते हैं क्या होता है। उनको भी नहीं बताया है, बस डांटना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। स्वप्ना मैम का रूम है और चलते हैं मैम के रूम में, देखते हैं क्या होता है।
मैम हम सोबिया आ जाए। ये तुम रिकॉर्ड कर रही हो क्या? हाँ मैम क्या करिए, ऐसे ही आए थे बस ऐसे नॉर्मल रिकॉर्डिंग करने का क्या मन कर किया। रही हो सोबिया? कुछ नहीं मैम, बस बताइए आप लोग क्या कर रही हो? मीटिंग डिसमिस। क्या कर रही ये क्या? हैं? हम ऐसे ही सीआर के रूम्स में जा रहे थे तो आप 17 बैच की सीआर है जैसे तो। अच्छा, क्यों दुखती नस पे हाथ रख रही हो सोफिया? अच्छा ये बताइए ना आप लोग कर क्या रही है एक साथ तीनों रूम में? समझ रही हो ना हम लोग क्या बस खुद सिचुएशन है? क्या पढ़ा जा रहा है? मेडिसिन। ये मीनाक्षी टॉपर हाँ? क्या क्या यार? हमारी अगली गोल्ड मेडलिस्ट मेडिसिन मीनाक्षी। तो आप लोग का थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया है? अभी नहीं मत पूछो यार, अभी तो 7 सेमेस्टर दे के बैठे हुए हैं। जब टीचर्स पूछते हैं कि किस सेमेस्टर के हो तो बताने में कंफ्यूजन हो जाता है। 8 सेमेस्टर के हैं बट थर्ड यूनिट बाकी है। हाँ। फिर 1 सेमेस्टर देंगे। फिर टीचर्स बोलते ए पीछे को जाके बताओ यार, हमको तुम लोग का कुछ समझ नहीं आता, तुम लोग किस ईयर के हो। यही चल रहा है बस हम लोग की जिंदगी में। हम एक साथ 2-2 ईयर का पढ़ाई पढ़ना पड़ा है नहीं? मत बोलो यार। ऐसे ही सेकंड में भी तो होता, सेकंड थर्ड, अभी थर्ड फोर्थ। यही होता है कोरोना के कारण। और फाइनल ईयर में तो समझ ही रहे हो, बाप रे सागर की तरह सिलेबस है और लगता है कुछ खत्म ही नहीं हो बहुत पाएगा। ड्यूटी भी करना पड़ता है। बहुत ड्यूटी तो बहुत हेक्टिक हो जाता है ये हाँ। सब। बट ठीक है मैनेज करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैम जैसे कि आप सीआर है अपने बैच की, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं कैसा रहा है आपका अभी तक का सीआर की? देखो सीआर का मतलब है अनपेड लेबर ऑफ कॉलेज। ओह माय गॉड। एकदम बेचारा एकदम बेरोजगार है। हाँ। काम किए जा रहा है Without any- टीचर भी लात मारता है, स्टूडेंट्स भी लात मारते हैं, मतलब समझ रहे हो हमारी सिचुएशन है ना। जिंदगी हाँ, में मैम। मतलब जब से सीआर बने एक उम्मीद के साथ बने थे, लेकिन अब क्या करें, कहाँ आए कहाँ फंसे कुछ मैम समझ आप नहीं तो आया। ऐसे भी बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं आप ये सब? वो होता है ना कि कुछ लोगों को पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब हम उसी टाइप के, ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं नहीं, है ना, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मतलब हर कोई पढ़ाई के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा करता है हाँ, ना, हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कहीं ना कहीं अपना टाइम देते हैं, कोई अपनी फैमिली को देता हाँ। है, कोई अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देता है, कोई सोसाइटी को देता है ना, मतलब दीज आर द थिंग्स। कोई अपने पैशन को देता है। हाँ। सो बस सिंपल मेरा हाँ, भी यही है। हाँ। लोगों को देती है। हाँ, I give it to my society, to my आप लोग कुछ बताइए मैम का कोई इंसिडेंट सीआर से रिलेटेड जो आप लोग फेस किए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत में? ही इंसिडेंट्स है मतलब फर्स्ट ईयर में तो हम लोग डॉम में थे, जाती थी सपना रूम में जाके पहले आती थी, चलो बॉस लोग बुलाए, चलो ड्रेस चेंज करो, फिर से कॉलेज। हम लोग को दोबारा पहनवा के दोबारा, और ये डेली का डेली। और हम ही लोग को, तुम लोग मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तुम लोग नहीं चलोगे कौन चलेगा। हाँ यार, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत cooperate किए हैं। होना भी एक पनिशमेंट है, एक पनिशमेंट है। Perks of- सही बात है। क्या बोलते हैं? There are no perks, No there are perks. only there are only disadvantages। मतलब ऐसा कह सकते हैं सच में। और ये इसको अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे किसी भी हाँ। सिचुएशन में। सही बात है। ये फंसी तो अपने हम भी फंसे। ऐसे दोस्त का यही तो काम होता है ना। बताओ यार, दोस्त हो तो ऐसे देख रही हो मेरे दोस्तों को ना, हाँ मैम, मतलब हाँ हमको पता है, हम लोग को, हम ऑडियंस को भी अपने बताना चाहते हैं कि मैम बहुत अच्छा गाती है, तो मैम आपको ही गाना गा के मेरी रैगिंग ले रही हो सोबिया। हाँ हाँ, नहीं, फर्स्ट नहीं, ईयर नहीं, भूल नहीं। गई सोबिया। एनाटॉमिकल अरे पोजीशन। बाप रे। ये तुम जितना गाना कमाई हो। नहीं अभी नहीं बता आप रही, अच्छा कितना अच्छा यूट्यूब के सुनो बारे में यार, audience- ठीक है सोबिया, अब इतना बोल रही हो तो हम लोग की जो जिंदगी चल रही है बेकार सी, यू नो, एकदम बैंड बजी हुई है, एकदम टाइम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आई थिंक 3 इडियट्स का वो गाना बहुत अच्छा रहेगा, सारी उम्र हम मर मर के जीएंगे। अरे बाप रे, ये है तो ना guys? ये गाना गाते हैं, ठीक है, एकदम start किया। चलो ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, ओके गाइस, ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, ये गाना गाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance. I wanna grow up once again. वाह वाह, तालियां तालियां।
ठीक है मैम, फिर तो हम चलते हैं, आप लोग पढ़ रही हैं, लगता है डिस्टर्ब कर दिए। अरे नहीं अच्छा ही लगा। क्या ही डिस्टर्ब, हाँ। जूनियर हो अपनी जूनियर। वही ना, जूनियर को कौन मना कर सकता है ना। जूनियर जो बोले सीनियर के सराहना। अरे बाप रे बाप। ठीक है ठीक है सोफिया, आना फिर हवेली पे मिला जाएगा और क्या। ठीक है मैम, ठीक है, आते हैं, फिर मुलाकात होगी, खुश मुलाकात रहो। होगी। आशीर्वाद हमारा। बाप रे। सो अब हम लोग चलेंगे 19 बैच की सीआर निकिता के रूम में, क्योंकि वो मेरे रूम के बगल ही है, उसका भी रूम। हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग निकिता के रूम में जाने वाले हैं। तो मेरे ही रूम के बगल में 28 के बगल में 30 है, उसका रूम है। अरे पेंट वेंट हुआ है तो देख सकते हैं क्या हाल है। तो ये तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खींचते हैं। क्या चल रहा है रूम में? हाय निकिता, हाय सोनम भी अभी आई हुई रूम में। हाय प्रियंका। अच्छा ठीक है, मत दिखाओ कितना आप। अच्छा तुमको नहीं दिखाएंगे, देखना चाहते कि तुम्हारा ये एरिया कितना अच्छा लग रहा है। तो इतना सुंदर एरिया में कोई कैसे पढ़ सकता है, इनको बता। मैम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आज तो संडे है। प्रियंका हाँ, और बताओ निकिता कैसी हो? हम बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब अभी तुम लोग का पढ़ाई क्यों चल रहा है? मतलब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ नहीं है, तुम लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है? मैम डेडिकेशन, रिजल्ट भी नहीं आया। फर्स्ट प्रॉफ कैसा गया मैम? सब खौफ में। अरे बाप रे बाप, एकदम पहले डिसाइड की थी कि इस बार जल्दी पढ़ेंगे, तो मैं स्टार्ट हो गया सब। यस मैम, पहला वाला मिस्टेक नहीं करना। हाँ। रिपीट नहीं करना रे। अभी से सेकेंड की पढ़ाई शुरू हो गई, जबकि रिजल्ट भी नहीं है। कोई बात नहीं। अनिका तुम हाल ही में रूम में शिफ्ट की हो जैसे, तो तुम्हारा रूम देखते कैसे सजाई हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, क्यूट सा टेडी। और ये क्या है? ये बीच, अच्छा ये भी बहुत प्यारा है। अरे वाह। और ये क्या है? ये आईना है क्या? अरे वाह, सब कितना अलग से लग रहा है। हाँ हम एलियन दिखते बहुत हैं, अच्छा बस सामने ये बड़ा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। वाह, आप रूम डेकोरेशन का यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ हिंट ले सकते हैं। ये एरिया तो दिखाई चुके हैं कि अच्छा लग ही रहा है ऑलरेडी। और ये क्या है? ये क्या है निकिता? मैम वो वायलिन खरीदा है, What? बट अभी तक क्लासेस नहीं मिला मैम। जा, अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर पटना में क्लासेस वायलिन का होता है तो बता। तो प्लीज बताइए मुझे। हाँ हाँ हाँ। यही करो तुम। सोनम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम बताओ। कुछ नहीं मैम, बोरियत संडे इसीलिए ग्रुपिंग चल रहा है। वही हमको लगा कि संडे नहीं रहता तो यहाँ थोड़ी दिखता सब लोग, लाइब्रेरी में रहता लोग। लाइब्रेरी और वॉर्ड ड्यूटी रहता है। अरे बाप रे, वॉट ड्यूटी। पता नहीं मैम, कैसा लग रहा है वॉट ड्यूटी का स्टार्टिंग का फेज में, थर्ड सेमेस्टर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्टार्टिंग में मैम ठीक था, लेकिन अब बहुत बहुत पढ़ा रहे हैं सर। मेरे तो तेरे कौन से डिपार्टमेंट? सर्जरी है ना। सर्जरी। मेडिसिन में तो बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, Oh my बहुत God. इंटरेस्टिंग है हम लोग काफी। को हिस्ट्री लेना सिखाया गया। अरे गजब, हम सर्जरी में है ना। मस्त हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। इतना बताओ, जैसे कि तुम सीआर हो तो तुमको कैसा लग रहा है सीआर बन के? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? बहुत खराब, बहुत काम करना पड़ता है मैम। हाँ। मैम लास्ट डे प्लम्बर आया था, तो सारा जहाँ पे जो भी मेंटेनेंस करा Oh सब my खड़े God. करवाना पड़ा। बहुत भागा दौड़ी हो जाती है, ऊपर से थर्ड और क्लासेस के टाइम जब Class- स्टार्टिंग में, सॉरी अरे अच्छा। स्टार्टिंग क्लासेस चलता था तो हाँ सीनियर्स बुलाते थे और मेरे बैचमेट्स नहीं जाते थे, मुझे सुनना पड़ता था। फिर अन्य डिपार्टमेंट से भी मुझे सुनना पड़ता था, लाइक दोनों जगह से मुझे ही सुनना पड़ता था। वो तो हो यही जाता चला है। और बॉयज सीआर नहीं है कोई? मैम है लेकिन लेकिन मैम सारा भार निकिता पे। अरे नहीं मैम वो भी बहुत किया है, वो भी किया है। हाँ, तब अच्छा, वो अच्छा, लास्ट में छोड़ boys दिया year में, है। हाँ, अच्छा है मैम। वो ठीक है, लड़का कितना भी कर ले, अल्टीमेटली सीआर लड़की रहती है। सही बात बोले। हाँ पता। और हाँ, एक और बात, पिछली वीडियो में प्रियंका का चेहरा रिवील नहीं हो पाया था। नहीं हो गया इस बार प्रियंका का चेहरा रिवील हो गया। जिसको अगर और डिटेल में जानना तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। अरे स्नैप भी बनने लगा मेरा, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल थिंग्स है, स्नैप एंड ऑल। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, हम जाते हैं। ठीक है, बाय। अभी हम अपनी 20 बैच जो सबसे फ्रेशर बैच है उसके सीआर के रूम में जाने वाले हैं, जिसका नाम है वंदना। सो उसके रूम में जाते हैं, उससे बातें करते हैं और देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। उसको बताया नहीं है, मज़ा आएगा। हम लोग ऊपर वाले डॉम में जा रहे हैं। यहीं पर वंदना का रूम है। नहीं, जूनियर्स ऐसे घुस सकते हैं, तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा हाय वंदना, क्या कर रही हो?
मैम अभी सो के उठे थे क्लास आने के बाद। अच्छा तुम लोग क्लास स्टार्ट हो गया है? यस मैम, मतलब अभी बैठो ना। क्या हुआ क्लास में कैसे? मैम अभी तो खैर कल तो वही रिपोर्ट सब सबमिट हो रहा था, फिर आज से मैम प्रॉपर क्लास फिर स्टार्ट हुआ है। अच्छा तो फिर वही हम लोग गए थे, तो वही कुछ देर पहले आए हैं, तो फिर वही रेस्ट कर रहे थे थोड़ा। कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद क्लास करके? कितना क्लास किया तुम लोग स्टार्टिंग से? मैम अभी तो प्रॉपर नहीं मतलब स्टार्टिंग से कब से क्लास जाना शुरू की? फरवरी में? फरवरी से। यस मैम। मैम तो क्लास हुआ कहाँ थे, तो फिर कोविड के कारण फिर सब ऑफ वगैरह हो गया था, तो फिर कल से स्टार्ट ही हुआ है। सब बहुत खुश हो गए क्लास। एग्जाम का नोटिस नहीं आया है? मैम फिर भी हो ही जाएगा ना 1 मंथ में, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं बहुत टेंशन में। घर में नहीं पड़ी थी? मैम तो ऐसी बात ही नहीं है, पढ़े थे, मतलब एक वो होता है ना। हाँ हम समझ रहे हैं। और सियार तुम बन के कैसा लग रहा है? कौन बना रहा तुम लोग तुमको सियार? मैम वो बनते बनते बस बन गए ऐसे। मतलब ऐसे पता नहीं चला था एग्जैक्टली, फिर लगा कि बन गए तो ठीक है। वैसे सीआर का ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं कुछ हुआ, अभी तो क्लास ऑफ ही था। हाँ। अब देखते हैं अब क्या क्या सस्पेंस आएगा। अभी होगा बहुत कुछ, हम ऐसा सियार बता सकते हैं अब। यार देखो ना, चप्पल चोरी हो गया और मैम हम लोग को आगे वो मैम मैम सॉरी मैम आज क्या तुम लोग का खुशबुश चल रहा था? कुछ नहीं हम लोग, मतलब वो मैं चप्पल इधर उधर बाथरूम साइड रह गया। अच्छा। साइड बैठो तुम भी बैठो, ज्वाइन कर लो तुम भी। और क्या चल रहा है तुम लोग का? मैम सब सही चल रहा है। सब सही है। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है तुम लोग का? मैम सब तो सही चल रहा है, बट एग्जाम आने वाला है। मैम पढ़ने के लिए तो सबको ही बताते हैं, चीटिंग करने के लिए कोई नहीं। अरे वाह, कोई बात नहीं, सीरियल से नहीं मिली हो लग रहा है अच्छे से। नहीं अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ तुम लोग का? सारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, बस पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं। उससे ज़्यादा नहीं? हाँ नहीं, हर तरह के सीरियल होते हैं, सबसे ज्ञान मिलते रहेगा। मैम एग्जाम आने वाला है हम लोग का। मैम फिर तो वही अभी हम लोग का पढ़ाई भी सही से कुछ नहीं हुआ, उस टाइम तो क्लास कुछ नहीं हुआ था ऑफलाइन एज सच। फिर हम लोग का ऑनलाइन क्लास भी ठीक ठाक चल रहा था। मैम वही अभी ऑनलाइन पढ़ाई हुआ तो ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन एग्जाम। वही तो मैम अब क्या करेंगे। तुम लोग को एकदम मतलब कॉलेज आके मन नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा? नहीं ऐसा नहीं, मन तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। फ्रेंड्स इतने सारे सब मिल ही गए हम लोग, अच्छा। पार्टी भी हो ही जाएगा फिर। मतलब ऐसे फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना टाइप। वही है, हॉस्टल का ही एंजॉयमेंट है। और रूम हम तुम लोग को मिलने वाला है? अच्छा हाँ मैम, मतलब अभी कुछ टाइम बाद तो फिर आप ही लोग के साथ मतलब चांस है, यानी मिल सकता है आप लोग। हाँ अभी तो डॉम में कुछ टाइम और फिर मिल जाएगा। ठीक है फिर तुम लोग अपना पढ़ाई करो, तुम आराम करो, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो ये था मेरा ओवरऑल वीडियो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। ये पूरा का पूरा जो हॉस्टल टूर था मेरे सारे बैचेस के सीआर का, वो आपको कैसा लगा? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइट भी कट गई है, बाय। हम लोगों ने 18 बैच की सीआर से तो मिला ही नहीं। टंटना ये नहीं, टंटना गाइस अप्रैल 9 हो रहा है, कल वोट जाना है।